जरा सोचिए, अगर एक दिन ऐसा आए जब चारों तरफ से परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन्स निकले, आसमान में बॉम्बर्स उड़ते दिखे, समंदर में जंगी जहाज तैनात हो और जमीन के नीचे से मिसाइलें दहाड़ मारे, तो क्या होगा? ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत बन सकती है। रूस और नाटो के बीच तनाव अब उस मोड़ पहुंच चुका है जहां युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज हम बताएंगे कि कैसे रूस कर रहा है समुद्री घेराबंदी, नाटो कैसे दे रहा है जवाब और क्यों दुनिया एक नई जंग के मुहिम पे खड़ी है। यूरोप में तनाव अपने चरम पर है। रूस और नाटो के बीच तनातनी अब किसी पर्दे के पीछे नहीं रह गई। दोनों गुट अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। नाटो अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की तैयारी में है और जवाब में रूस ने परमाणु सबमरीन्स के साथ चारों दिशाओं से समुद्र में घेराबंदी कर दी है। पुतिन ने साफ कह दिया है, अगर नाटो ने एक कदम भी ज्यादा बढ़ाया तो रूस पलटवार करेगा और ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सबसे पहले समझिए रूस की 4 दिशाओं वाली घेराबंदी। इन चारों नेवल बेस पर रूस ने अपनी सबसे ताकतवर न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। इसमें शामिल है बोराई ए जैसी मिसाइलें सबमरीन, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है, यासेन एम जैसी सबमरीन जो एक साथ कई टारगेट पर हमला करती है। इतना ही नहीं, रूस ने 4 अलग अलग समुद्रों में बड़ा युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। इस वॉर ड्रिल में 1500 वॉरशिप, 120 एयरक्राफ्ट और 15,000 सैनिक शामिल हैं। इसके अलावा रूस ने 300 से ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अलर्ट मोड पर रख दी है, यानी जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बात करते हैं नाटो की। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने रूस की इस हरकत को देखते हुए अपने एयरबेस हाई अलर्ट पर डाल दिए हैं। अमेरिका अब अपने न्यूक्लियर हथियार यूरोप के नज़दीकी बेस पर तैनात करने की तैयारी में है। दरअसल नाटो को डर है कि रूस अब यूक्रेन के साथ अगला हमला किसी नाटो सदस्य देश पर कर सकता है, खासकर बैल्टिक देशों पर। इस डर की वजह भी है, रूस के डिफेंस एक्सपर्ट ने साफ कर दिया है कि जैसे ही यूक्रेन में रूस की जीत पक्की होगी, अगला कदम नाटो की सीमा पर बढ़ाया जाएगा और इसी रणनीति के तहत रूस अब समंदर के रास्ते पश्चिमी देशों को घेरने की तैयारी में है। रूस ने काला सागर में अपने बेड़ों को और भी मजबूत कर दिया है। ओडेसा पोर्ट को तबाह करने की पूरी तैयारी है ताकि यूक्रेन की सप्लाई चेन टूट जाए। रूस ने हाल ही में ओडेसा पर भयंकर हमला भी किया, जिसमें भारी तबाही हुई। इसके अलावा सूमी में भी जबरदस्त युद्ध चल रहा है और वहां से कवि की तरह रूस की सेना बढ़ रही है। इसी बीच पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई और एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस ब्लूप्रिंट में साफ कहा गया कि रूस को न सिर्फ यूक्रेन में फतह पानी है, बल्कि नाटो देशों को भी चेतावनी देनी है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या रूस वाकई एटमी युद्ध के लिए तैयार हो रहा है? जवाब है हाँ। रूस ने पिछले कुछ महीनों में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाया है, साथ ही न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। रूस की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत साफ है। वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, वो हर स्तर पर तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका और नाटो को ये बात समझ आ चुकी है, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल भी नहीं उठता। सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये जंग परमाणु हथियारों तक पहुंची तो उसका असर सिर्फ यूरोप पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया पहले ही आर्थिक मंदी, जलवायु संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में एक और विश्व युद्ध जैसा माहौल बनना विनाशकारी होगा। रूस और नाटो दोनों को समझना होगा कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है, लेकिन अगर कोई भी पक्ष जरा सा भी गलती करता है तो पूरा यूरोप एक बार फिर उस दौर में लौट सकता है जहां सिर्फ तबाही होगी। तो अब सवाल यह है कि क्या पुतिन और नाटो के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश बची है? क्या यूक्रेन के बाद अगला टारगेट कोई नाटो देश हो सकता है? और सबसे अहम, क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? आने वाले कुछ महीनों में बहुत कुछ अहम होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये जंग टाली जा सकती है या फिर दुनिया एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।